अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं। और जो डाटा गिवन है हमारे पास दैट इज़ ग्रुप डाटा। और इसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे पास हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 है अरिथमेटिक मीन पर ही, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक मीन को विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैसे फाइंड करते हैं अगर आपके पास ग्रुप डाटा गिवन हो। इसके अलावा जो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन को ही, लेकिन हमारे पास जो डाटा गिवन था दैट वाज अनग्रुप डाटा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड अगर आपके पास ग्रुप डाटा गिवन हो। इसमें फार्मूलाज क्या होगा, फार्मूला कितने यूज़ होंगे, कौन सा फार्मूला होगा, उसमें क्या चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, कितने कॉलम्स बनेंगे, हर कॉलम में क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, तमाम की तमाम चीज़ें आज की वीडियो का पार्ट है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी आपसे सवाल बनता है, कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पोस्ट करें। मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जो आपके पास कॉलम बना हुआ है दैट इज़ क्लास का। ये यहाँ पे ये क्या है, क्लास लिमिट्स है। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री की पहचान ये होती है कि जो भी स्पेसिफिक क्लास है इसका जो आखिर वाला अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है ये डिफरेंट होते हैं। यानी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये क्लास है ना, ठीक है, इस क्लास का ये जो लिमिट्स हैं यानी ये सारे के सारे दीज ऑल आर अपर लिमिट्स और दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स। इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट्स, इनको हम कहते हैं अपर लिमिट्स। तो अगर किसी भी क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है अगर ये डिफरेंट हो, इन्हें हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। मतलब ये क्या क्लास लिमिट्स होंगे। और अगर ये 5 और यहाँ पे भी 5 होता है, यानी अगर ये सेम होते हैं, प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अगर सेम होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या गिवन है, क्लास लिमिट गिवन है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम दैट इज क्लास मार्क। अब क्लास मार्क और ये जो आप देख रहे होंगे ये जो डी है ये भी ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 में। तो ये जो लेक्चर है लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 की एक्सटेंशन है। इसके अलावा ये जो डी ये जो क्लास मार्क है, ये क्लास इंटरवल साइज जिसको हम क्लास विड्थ कहते हैं, क्लास क्या नाम है लेंथ भी कहते हैं, वो चीज़ कैसे फाइंड होती है, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तमाम टॉपिक्स पर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप उसको लाजमी देखें, जिसमें हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड किया जाता है। और अगर क्लासेस का जो डिफरेंस है वो सेम ना हो तो फिर क्या होता है, और अगर क्लासेस का डिफरेंस सेम हो तो फिर क्या होता है, तमाम की तमाम डिटेल उस वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हमने फाइंड करना था क्लास मार्क। क्लास मार्क हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए बेशक आपके पास क्लास बाउंड्री हो या बेशक क्लास लिमिट हो, दोनों से फाइंड हो सकता है। फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो भी क्लास हो, बेशक क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट है, उसकी जो भी क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये जो भी क्लास होगी, यहाँ पे 6 + 10 है, 2 से डिवाइड करें। यहाँ पर क्या होगा 11 + 15, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बनता जाएगा आपके पास, क्लास मार्क का कॉलम बनेगा। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टेप डिवीजन मेथड फार्मूला क्या यूज़ होगा। फार्मूले की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि x बार इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन a प्लस समेशन f u डिवाइडेड बाय समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें गिवन है हर एक चीज़ को हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 के अंदर कि ए क्या होता है, अज्यूम्ड वैल्यू होती है फ्रॉम एक्स कॉलम। कि ये जो एक्स का कॉलम है इसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, बेशक वो मिडिल वैल्यू हो, बेशक लास्ट वाली वैल्यू हो, बेशक सेकंड लास्ट हो, बेशक फर्स्ट हो या बेशक सेकंड हो, कोई भी वैल्यू आप पिक कर लें, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए। आपने क्या लिखा है इसको, अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स कॉलम। इसमें जो u है, u हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे अनग्रुप डाटा की लेक्चर नंबर 3 के अंदर, x - a डिवाइडेड बाय h। लेकिन वहाँ पर क्या हमने डिवाइड किया था c से, लेकिन यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं h से, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा में आपका क्लास इंटरवल साइज होगा या क्लास लेंथ होगी या क्लास विड्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें a क्या है हमें मालूम है, h क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल साइज।
और क्लास इंटरवल साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कब कब क्या ज़रूरत क्या पड़ती है, ये इसके लिए तमाम वीडियो एक डिस्कस की हुई है, उसको भी आपने लाजमी देखना है। अब यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे क्या है, समीशन एफ, यानी एफ की कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, दैट वुड बिकम इक्वल टू समीशन एफ। एक ही बात हमने कर ली। अब हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, डी हमने फाइंड करना है। डी क्या होता है, यानी यहाँ पे ये जो आपके पास u है, अगर x माइनस है तो x माइनस ए क्या होता है d, तो मतलब d ओवर h। तो हमने d ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है, दैट इज x माइनस ए। अब x के कॉलम में से मैंने एज्यूम किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि a हमारे पास क्या होगा 13, तो हमने इस लेक्चर में भी उसी को कैरी किया फर्दर। तो हमारे पास क्या होगा, ये हो गई है कि x माइनस है तो x की वैल्यूज़ क्या है 3 और 8 है, तो 3 में से मैंने 13 को लेस किया। सिमिलरली मैंने 8 में से 13 को लेस किया। फिर फर्दर मैंने क्या किया कि इस 13 में से 13 को लेस किया 0, 18 में से 13 को लेस किया 5 आ गया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने कैसे फाइंड की थी, इसके लिए एक ट्रिक थी। ट्रिक आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, ट्रिक प्रीवियस वीडियोस में है, आप वो देखें उस वीडियोस में कि ट्रिक कैसे यूज़ होती है, आपने क्विकली कैसे ये चीज़ सॉल्व करनी है। इस वजह आज के लेक्चर जो मेन पार्ट है दैट इज़ यू, कि हमने यू कैसे फाइंड करना है। यू होता क्या है, x माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब h है तो x माइनस ए ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो h है दैट इज़ क्लास इंटरवल साइज, और हमने h को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये कि h हमारे पास क्या होता है कि क्लास इंटरवल साइज, और क्लास इंटरवल साइज ये होता है कि जब भी आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन हो, अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज में से आपने ये करना है कि जो क्लास बाउंड्रीज का अपर लिमिट है और लोअर लिमिट, यानी किसी स्पेसिफिक क्लास का, उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज ट्रीटेड एज h। ठीक है, कि अगर क्लास आपको बाउंड्रीज गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज में से जो अपर क्लास लिमिट है उसमें से आपने अपर जो लिमिट है उसमें से आपने लोअर लिमिट को लेस करना है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ट्रीटेड एज h। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन, हम क्लास बाउंड्रीज बना भी सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लास बाउंड्रीज भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमने करना यह है कि हमारे पास इस केस में ये जो दो डिफरेंट क्लासेस हैं इनका डिफरेंस ले लें। ठीक है, ये इनका डिफरेंस ले लें, 15 में से 10 लेस कर लें, या 10 में से 5 लेस कर लें, या 20 में से 15 लेस कर लें, क्योंकि तमाम क्लासेस का आपस में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, सेम है, तो हम उसको ट्रीट कर लेंगे एज ए क्लास इंटरवल साइज। लेकिन अगर आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन हो तो क्लास बाउंड्रीज का जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट उनका डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज h। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो h होगा वो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो हमारा h जो होगा वो क्या होगी, उसकी वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h इज़ इक्वल टू 5। अब x माइनस से ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, इसमें h की कमी थी, h आपके पास क्या है 5 है, तो आपने हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड कर देना है। अब 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, -2 -1, यहाँ पे 0, 5 को करेंगे तो 1, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यूज़ आ गई u की। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए FU, ताकि FU के तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ को हम ऐड करें और क्या बन जाएगा समेशन FU। अब यहाँ पे हमें चाहिए FU का कॉलम। FU के कॉलम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, U की वैल्यूज़ को F की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, इस कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को हम F के कॉलम की तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को। तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -14, -1 को 10 से करेंगे तो -10, नेक्स्ट 0, और फिर 32 को 1 से करेंगे तो 32, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो मतलब 48, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो ये बन जाएगा 54। इसके अलावा 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 16 को 0 के साथ, 32 को इसके साथ, 24 को इसके साथ, और 18 को हमने 3 के साथ किया, 10 को हमने किया 4 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 को हमने किया तो 40, और फर्दर हमने 5 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, यहाँ पे एक वैल्यू कम रहेगी, 1 मिनट, यहाँ पे 2 हो गया माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर कम है। ठीक है, x माइनस ए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने FU को, तो FU की कहाँ तक हो गया, 10 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 40, ये आ गया। इसका मतलब फर्दर क्या होगा कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, इट वुड बिकम इक्वल टू 25, और फर्दर जो हमारा x माइनस ए, इसको दोबारा हम करेंगे किससे, 5 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 6, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास 6।
ठीक हो गया। तो ये हमारा एफ यू का कॉलम आ गया। अब एफ यू के जितने भी कॉलम हैं इसको हम तमाम को आपस में ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, समेशन एफ यू। अब यहाँ पर जो समेशन एफ यू की वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं -14 -10 +32 +48 +54 +40 +25 +6, ये वैल्यू आ जाती है 181। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 181। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो x बार इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी 13 हमने अज्यूम किया था, प्लस यहाँ पे 181, एफ समेशन एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 123। तो यहाँ पे ये एल है, ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे और मल्टीप्लाई किससे करना है, एच हमारा क्या था 5, ठीक है। यहाँ पे आप कर लेते हैं तो 181 डिवाइडेड बाय 123 तो 1.47 आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 7.375, तो 13 + 7.357, इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी +13 तो 20.357। और यही हमारे पास क्या है, जो फर्दर जो अदर मेथड्स के थ्रू हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, क्योंकि हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है बेशक डायरेक्ट मेथड हो, इनडायरेक्ट मेथड हो या स्टेप डिवीजन मेथड हो, तमाम जो मेथड्स हैं उनका आंसर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस मेथड से भी अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या है, सेम रहा, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड से था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 है, अब और जो लेक्चर नंबर 5 है, बल्कि नहीं, ये लेक्चर 4 है, ये लेक्चर 5 और ये लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का आंसर है विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड दैट इज़ आल्सो 20.357। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है हमारे पास तरीका अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का। इंशाल्लाह इससे जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे मोड को, मीडियन को, क्वार्टाइल को, डिसाइल को, परसेंटाइल को, इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसके अलावा डिफरेंट जो क्वार्टाइल्स हैं फर्दर उनकी बात हम करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।